नमस्कार दोस्तों, हमारे छोटे से दिनचर्या में आपका फिर से स्वागत है। तो आज सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड मेरे को सरप्राइज़ दे रहे थे। पता नहीं किस तरीके की सरप्राइज़ थी, लेकिन वो मुझे बोल रहे थे बस तैयार हो जाओ। अब जैसे ही सरप्राइज़ की बारी आती तो भाई मन में लड्डू तो सबके फूटते हैं। इसलिए मैं बिना सोचे समझे मैं 1 मिनट में तैयार हो गई और हम तुरंत ही निकल गए घर से। घर से बाहर निकलते ही मेरे को दिख गया बहुत ही ज़्यादा धूप। अब मुझे तो धूप देखकर लग रहा था भाई टैन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इट्स ओके भाई, टैन पड़ने की गम किसे थी, खुशी तो थी अपनी सरप्राइज़ देखने की। तो ये रेडियंस हेयर एंड ब्यूटी सैलून यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए थे। करवाना तो मुझे नैनोप्लास्टिया था ही, लेकिन आज ही इतनी जल्दी करवा लूँगी ये मुझे नहीं पता था। तो हम अंदर आ गए, मैं और मेरे हस्बैंड अंदर आके, ये वेटिंग एरिया था, हम यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारी बारी आएगी। हर सैलून का इन्वायरमेंट बहुत अलग अलग सा होता है, लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं तो आते ही बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई थी सबके साथ। फिर मेरे बाल को चेक किया गया खोलकर, उसके बाद बिफ़ोर शूट लिया गया, उसके बाद मैं चली गई सीधे हेयर वॉश के लिए। तो यहाँ पे भाई साहब मेरा हेयर वॉश कर रहे थे और इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, मुझे तो लग रहा था कि भाई मैं यहीं पे ही सो जाऊँगी। उसके बाद बारी आती है, मिरर के सामने मैं आ गई थी। उसके बाद टॉवल से बहुत अच्छे तरीके से ना मेरे मेरे बाल को ड्राई किया जा रहा था, एकदम निचोड़ कर स्क्वीज़ करके। तो टॉवल से ड्राई करने के बाद वहाँ पे कोम किया गया मेरे पूरे बालों में। उसके बाद लेंथ थोड़ी सी लंबी थी मेरी, उसके वजह से नीचे की बाल जो थे ना वो थोड़ी सी कट कर दी गई। कट करने के बाद प्रॉपर उसको ड्राई किया गया, जो आप लोग देख ही पा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से ड्राई किया गया है। उसके बाद बाल को सेक्शन वाइज डिवाइड करके ये वाला क्लिप लगा के नैनोप्लास्टिया के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है वो प्रोडक्ट इसमें यूज़ किया गया है। बहुत ही पतली पतली बाल की लेयर को लेकर बहुत अच्छे तरीके से पूरे बाल में अप्लाई किया गया। अब देख ही पा रहे हो भाई, मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा होती है इसमें। तो फाइनली मेरे पूरे बाल में प्रोडक्ट अच्छी तरीके से लग चुका था। उसके बाद पूरे बाल को एक साथ टाई कर दिया गया था एकदम टाइटली। फिर कुछ प्लास्टिक कैप जैसा था वो मेरे बाल को मतलब कवर किया गया था, लेकिन ये क्या था, क्यों था, ये प्रोसेस में ऐड क्यों किया गया था, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो पूरे 40 मिनट्स के बाद अब ये खुलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा स्टिकी स्टिकी सा बाल हो गया और बहुत ना खींच रहा था अंदर से बाल। तो उसके बाद वाटर स्प्रे करके कोम से अच्छी तरीके से सेक्शन वाइज सेक्शन पूरा प्रोडक्ट को निकाला गया था मेरे बाल से। आप देख ही सकते हो। निकालने के बाद इसको किया गया था ड्राई, एकदम प्रॉपर तरीके से ड्राई। ये प्रोसेस दिखने में तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, इसमें ना बाल बहुत ही ज़्यादा खींचते हैं। अगर आप लोगों के अंदर सेल्फ़ कंट्रोल है तो ही ये वाला नैनोप्लास्टिया करवाना, अदरवाइज़ स्किप करना। मैं तो सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी पर्सनली वैसे, लेकिन फाइनल लुक देखने के बाद ना ऐसा लगता है कि भाई हाँ, मेहनत करना वर्थ इट है। बहुत ही ज़्यादा खींच रहा था बाल, और जो लोग कर रहे थे उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था ये। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे कैमरा पर्सन थे, मेरे पर्सनल कैमरामैन, जो कि हर एंगल से हर तरीके से शूट कर रहे थे, और उन्होंने ही पूरा ये व्लॉग उन्होंने ही शूट किया हुआ है। तो मेरा फेस एक्सप्रेशन देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा मैंने किस लेवल का कंट्रोल किया है खुद को। और जो नैनोप्लास्टिक कर रहे थे आप लोग देख पा रहे हो, वो मेरे छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे बाल, जिसको बेबी हेयर कहा जाता है, उनको भी पकड़ के बारीकी से स्ट्रेट कर रहे थे।
देखिए मेरे को डर लग रहा था कहीं मेरा मुंह ना जल जाए, तो वो कह रहे थे आप टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करके दूंगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद मैं आ गई फिर से मेहनत पे पानी फेर देने के लिए। मतलब इतनी आइनिंग इतना सब कुछ होने के बाद मैं आ गई अपना हेयर वॉश करवाने के लिए, और हेयर इज़ माई फाइनल लुक। पूरा पैसा वसूल, स्मूथ वाली फीलिंग आ रही है। इतनी अच्छी ट्रीटमेंट थी यहाँ की, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम वर्थ इट था। सैलो की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरा लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।